दोस्तों नमस्कार, मैं आपका सीए राकेश कुमार। आज के बजट जो 2023 का बजट संसद के पटल पे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो रखा गया है, उसमें उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में बात करी है। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में उन्होंने कहा है कि टैक्स की बात उन्होंने करी है। इसके अंदर में क्या है कि पहले सेक्शन 194B के अंदर में 10,000 रुपये तक का मिनिमम थ्रेश होल्ड लिमिट था। अगर उसके ऊपर की आपकी विनिंग अमाउंट हुआ करती थी तो उसके ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ता था, जो उन्होंने उस लिमिट को आज हटा दिया है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सेक्शन 94B के अंदर में जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स है ना, या अन्य तरह की और चीज़ें गेमिंग वगैरह है, तो उसके ऊपर में क्या किया है, तो उसके ऊपर में जो थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपये का था वो एज इट इज़ बना हुआ है। सिर्फ इन्होंने जो भी टीडीएस डिडक्शंस की बात और थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जेम्पशंस की बात उन्होंने करी है, वो सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में किया है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जो 10,000 रुपये का मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194B बाकी चीज़ों के लिए उपलब्ध था, वो रहेगा। सिर्फ आपका जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग में क्या है, जैसे बिंजो हो गया, ड्रीम 11 हो गया, है ना, इस तरह के जो गेमिंग है उसके ऊपर में अगर आपको कोई इनकम मिलती है तो वो कौन सा इनकम, इसके ऊपर में 3 चीज़ें आपको जानना चाहिए। पहला, कब टीडीएस कटेगा, ठीक है, और इसके ऊपर में कौन से अमाउंट के ऊपर में आपको टैक्स लगेगा। तो टैक्स कटने का नियम जो बताया है कि जब आपको कैश में विनिंग अमाउंट का पेमेंट आपको कैश में हो रहा है तब, या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर साल भर आपने पैसा नहीं निकाला अपनी जो भी बैलेट आपका है, गेमिंग बैलेट है, वहाँ से, तो आपका टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको उसके ऊपर जो भी विनिंग हुआ होगा उसके ऊपर आपको टीडीएस कट जाएगा। दूसरी चीज़ें, या तो आप जब उसमें से पैसा निकाल रहे हैं तब लगेगा, ठीक है। उसके बाद में कहा कि कौन से अमाउंट पे लगेगा, तो नेट विनिंग अमाउंट, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपका नेट विनिंग अमाउंट है उसके ऊपर में आपको टीडीएस लगेगा। टीडीएस का रेट जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो 30% का है। इसमें किसी तरह का कोई एजुकेशन सेस या सरचार्ज नहीं है। आशा करता हूँ उन भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी लाभान्वित होगा या सूचनाप्रद होगा जो ऑनलाइन गेमिंग में काम करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। धन्यवाद।